Recording trading session 1, 26th August. Clearing all the chart now. We are at Euro USD और अभी ये जो मेरी पूरी वॉच लिस्ट है इनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं सब में एनालिसिस करूँगा. I'll start from let's go for gold. ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट है एंड सामने क्या बदतमीजी दिखी है. स्टॉप लॉस एंड देन डायरेक्शन. आई हेट दिस. एनीवे, रिमूविंग एवरीथिंग. ओके, एनीवे अभी 4 आवर मैं पहले कुछ ग्राउंड रूल सेट करना चाहूँगा अपने लिए. पर कल काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन था. मैंने अराउंड $120 एक ही ट्रेड में लिया था. पूरा अकाउंट मैं बताऊँ तो मेरे पास जो कैपिटल है दैट इज़ अराउंड $500. तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड. बट मैं अगर होल्ड करता बहुत ज़्यादा तो ये मुझे $400 भी दे सकता था इन अ सिंगल ट्रेड. कहने को 500 है बिकॉज आई हैव अ फंडेड चैलेंज ऑफ $5,000 एंड मेरे पास टोटल इसका 10% ही इन हैंड है. Rule number 1, I will be planning some trades and total trade will be 3 trades that I will be planning. 3 होते ही मैं बंद कर दूंगा सिस्टम. Rule number 2, जोन सी भी ट्रेड्स मैं लूँगा I will wait for my stop loss to get hit और I will wait for my target. That's it. मैं बीच में कहीं पर भी नहीं निकलूंगा. ना मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा ना मैं टारगेट ट्रेल करूंगा. एक टारगेट लगाऊंगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड दैट्स इट. रूल नंबर 3, आई विल गो फॉर स्कैल्पिंग इफ आई विल गेटिंग सम स्कैल्प इन 5 minutes. Otherwise I will be planning my trades in 4 hour time frame. That's it. These are 3 rules that I will be applying for myself. और मैं ये जो 3 ट्रेड्स हैं ये बहुत कॉन्शियसली ट्रैक करूँगा और इनको प्लान बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लूँगा मैं प्लान करने के लिए. तो फर्स्ट लेट्स सी फॉर गोल्ड. आई हैव गोल्ड चार्ट ओवर है. डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड बहुत ही घटिया प्राइस एक्शन बना रहा है. एकदम बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में दिखा एंड देन साइडवेज. तो आई वुड से सिंस अप्रैल मार्केट अभी एकदम साइडवेज रेंज में है और मतलब ये रेंज एकदम नैरो ही हो रही है, होते जा रही है. तो आई डोंट नो, मेरा गोल्ड में ना कन्विक्शन एकदम कम हो रहा है ट्रेड करने का क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ रहे हैं एंड इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी लग रहे हैं. तो गोल्ड अभी साथ नहीं दे रहा है एंड एज वी कैन सी अभी कुछ दिन पहले एक पॉवेल की स्पीच थी, यूएस फेडरल डायरेक्टर. तो उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला बिकॉज दिस वाज अ न्यूज़. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल दिखी. बैक टू बैक 45 मिनट्स में कैंडल बनी है एंड डेली वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, एवरीथिंग इज बुलिश. तो अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट अगर मार्केट अच्छा खासा देता है, मार्केट सस्टेन करती है तो इट कैन गो फॉर रिट्रेसमेंट एंड हम प्रोबेबली एक पुश देख सकते हैं. बट जिस हिसाब से इस लेवल से रिजेक्शन बार बार हम फेस कर रहे हैं फ्रॉम हेयर, आई डोंट थिंक मार्केट इजीली इसको ब्रेक कर पाएगा. मतलब स्ट्रगल करेगा काफ़ी. बट फॉर नाउ मार्केट इज़ रियली वेरी बुलिश एंड वीकली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है. As you can see, a very bullish candle from EMA and then a retracement and then again a bullish candle. तो ये bullish momentum I guess या तो ये liquidity निकालेगा इस red candle की या फिर मे बी उससे पहले ही कहीं से हमें selling देखने को मिल सकती है. But I am not interested at all because अगर मैं आज का और कल का दिन देखूँ तो मार्केट इज़ क्लियरली साइडवेज. मतलब जितना मोमेंटम था वो आ चुका है ऑन 22 अगस्त. लेकिन अब ये एक और मोमेंटम आया था अगेन. सी बहुत मैनिपुलेटिव है मार्केट. अगर मैं यहाँ से शॉर्ट्स भी लेता, सोचता कि चलो कम से कम भी अगर मैं इस पर्टिकुलर हाई को भी अपना टारगेट लगाकर चलता तो भी मेरा टारगेट से पहले स्टॉप लॉस उड़ जाता. मार्केट हैज फॉल्ड एंड देन गॉन अप अगेन और यहाँ पर एकदम मतलब साइडवेज हो चुका है. एकदम 30 मिनट में भी साइडवेज है, हर एक टाइम फ्रेम पे साइडवेज है मार्केट. तो साइडवेज मार्केट का सबसे अच्छा
सिनेरियो रहता है कि सप्लाई डिमांड हम मार्क कर दे और वहाँ से हम लोग एक अच्छा मतलब स्कैल्प प्रेफर कर सकते हैं कि मार्केट अगर लोअर बैंड पर आया तो बाय करो, अपर बैंड पर आया सेल करो। जैसा भी यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग सेल पोजीशन बना सकते हैं, बट डायरेक्टली जंप इन करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। बिकॉज सोचो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया और मैंने यहाँ पर अभी इस वक्त अगर मैंने सेल ले लिया और यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट अभी कर गई तो। बट अभी 8:20 है, तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी। लेट्स सी इफ आई विल बी गेटिंग एनी डाउनवर्ड कैंडल, मतलब रेड कैंडल अगर यहाँ से कुछ बनती है। अभी कैंडल का क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, इफ आई सी बैक टू बैक 5 मिनट में क्लोजिंग अच्छी हुई है। बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग गोल्ड। आई विल बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग यूरो यूएसडी, बिकॉज यूरो यूएसडी क्या ब्यूटीफुल फॉल किया है कल। एंड अगर मैं अपनी ट्रेड की बात करूँ, दैट वाज अगेन अ वेरी 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 गुड ट्रेड। मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन, और ये एक्सटेंड भी हो रही है और काइंड ऑफ अपने ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट आता है तो मे बी ये इस लेवल पर वापस जा सकता है। बट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग हुई है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा रिट्रेस करेगा। इसका रिट्रेस करने का आई गेस जो मेरा लग रहा है मुझे इस वक्त पर, वो यही है कि ये मैक्सिमम इतना ही रिट्रेस करेगा। इफ आई चेक इट इन 4 आवर एकदम मतलब EMA भी एकदम साइडवेज है और यहाँ से कुछ भी एंटिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो आई विल बी टेकिंग माई टाइम। अगर मुझे कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखता है तो आई विल बी टेकिंग अगेन। अभी मैं सुबह भी ट्राई कर रहा था यहाँ से शॉर्ट्स मारने का, बट एक चीज़ होती है दैट आई हैव लर्नड इन द मार्केट, यू कैन बी like 90% of the times you can be right in the market। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, you know कि यहाँ से सेल होगा, सेल होता है, यहाँ से बाय होगा, बाय होगा, मतलब आपको दिखता है वो प्राइस एक्शन ऑलरेडी जो बिल्डअप हो चुका होता है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट जिस माइंडसेट से मैं चार्ट को अभी देख रहा हूँ, उस माइंडसेट से मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा कभी भी। मतलब दिस इज समथिंग दैट ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स योर सेकंड ब्रेन, योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं, अगर आपका सेकंड ब्रेन ट्रेंड नहीं है चार्ट्स के लिए, तो आई डोंट थिंक कि मतलब मार्केट में आप लंबा टिक पाओगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज टेक स्मॉल ट्रेड्स। मतलब मैं तो अभी काफ़ी वक्त हो गया ट्रेडिंग करते हुए, बट मैं अभी भी लड़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी से, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी एकदम हिली पड़ी है इस वक्त। तो कल मैंने ये एक फॉल मोमेंटम कैच किया था, आई विल शो दिस मोमेंटम। मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छा शॉट किया था। मतलब मेरा एक सुबह 25 तारीख की अराउंड 3:30 बजे उठने का था, बट मैं सोता रह गया, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आया। बट एनीवे मतलब मैं जब सुबह उठा तो यहाँ से भी मैंने ट्राई किया था कि मैं एक शॉट लूँ, बट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस लगा था। बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस लगे थे, बट मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए थे। एक मुझे याद है बड़ा स्टॉप लॉस था, $50 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था इस लेवल पे कहीं। या इट वाज दिस कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस था, बिकॉज ये वाली ट्रेंड लाइन का सेकेंड टचडाउन इधर है और ये प्राइस एक्शन बना है अभी। तो 2 चीज़ मैंने सीखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मार्केट बिल्ड द प्राइस एक्शन फर्स्ट। मतलब कभी भी अप्रोचिंग प्राइस पे कभी भी एंटर मत करो, कि हमें नहीं पता कि मार्केट में जितनी भी अप्रोचिंग प्राइस है वो कहाँ तक अप्रोच कर सकता है। सेकंड, अगर वहाँ से कुछ एक सेलिंग प्रेशर मिले उसके बाद एंटर करो, तो आपको एक अपना स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा और मे बी वहाँ से मोमेंटम होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, राइट। तो मैं थोड़ी देर फिर थोड़ा मार्केट से दूर हो गया था, अपने चार्ट से दूर हो गया था। एंड तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई थी अराउंड 30 मिनट्स में, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगेन एक कैंडल बनी है और फिर ये रिवर्स हैमर काइंड ऑफ एक कैंडल बनी। एंड सेकंड कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी एंड इनिशियली माय स्टॉप लॉस वाज हियर, और मैं एम कर रहा था कि इस लेवल पर ही कहीं ना कहीं मैं अपना टारगेट लगाऊं, इस ट्रेंड लाइन पर। जैसे ही ट्रेंड लाइन टच होगा वैसे ही मैं अपना टारगेट लगाऊंगा। एंड आई एंटर्ड विद होल 1 लॉट, मैंने एक लॉट पूरा खोला था, तो आई कैप्चर्ड अराउंड $120। तो मैं मार्केट से इधर की तरफ कहीं निकल चुका था,
ठीक है, दिस वाज द ट्रेड। अगर आप ओवरऑल ट्रेड देखोगे तो 1:1.3 था, नॉट एट ऑल गुड, बट मेरी मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट मेरे बहुत ज़्यादा लॉट साइज डिप्लॉयड थे। तो जब मार्केट ने ये कैंडल का क्लोजिंग दिया तो मेरा एकदम स्टॉप लॉस ये हो गया था, ट्रेल हो गया था अराउंड 23। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इस कैंडल बॉडी हाई पर ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। तो $13 का मेरा मतलब एकदम मिनिमल रिस्क था, और उसके आगे से मैंने $120 का कैप्चर किया था। इफ़ यू कैन सी 1:9 हो गया अभी रिवॉर्ड, बट ठीक है उस हिसाब से। मतलब रिस्क को मैं देखूँ, अगर मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस जाता, अगर सोचो मैंने यहाँ तक मार्केट को होल्ड कर लिया होता तो मैं बहुत गंदा फंस जाता मार्केट में। अराउंड $82 का स्टॉप लॉस था, बट एनीवे अगर यहाँ से कुछ अच्छा मिलता, मतलब यहाँ से अगर कुछ मेरे अगेंस्ट में मार्केट मूव करती तो मैं पक्का इसको निकाल देता, कहीं ना कहीं $50-60 देखते ही निकाल देता। एंड अगर सोचो कि मैंने यहाँ तक भी स्टॉप लॉस रखा और मैं स्टबर्न रहता कि नहीं अब मार्केट फॉल करेगा एंड आई विल बी जस्ट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन, तो हो सकता था कि मेरे को अगले ही कुछ कैंडल के बाद मेरा $120 भी ना मिले। एज यू कैन सी दिस कैंडल, तो दिस कैंडल ने मुझे एक तीसरा टच डाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का। दिस वाज द थर्ड टच डाउन, then this was the second touchdown, and then this was the first touch of this trend line, first second third। तो जैसे इसने दिया था I could have entered with more lots, but ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था। $120 मैंने बहुत दिन बाद देखा है $100 में, वो भी सिंगल ट्रेड में। तो मेरा ये जो अकाउंट है अभी करेंटली, इसका मेरा $120 का मैक्सिमम प्रॉफिट है। एंड अगर सोचो मैं यहाँ से भी एंटर करता तो फिर मार्केट एकदम पूरा रात सेलिंग रही और बहुत अच्छा यहाँ से फॉल हुआ। मतलब ऐसा कुछ अगर गोल्ड में दिखे तो क्या बात है। सो दिस वाज द ट्रेड। अगेन अभी यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है। इफ इट टेंड टू बी द फोर्थ टचडाउन, अगर ये फोर्थ टचडाउन बन गया मार्केट इधर की तरफ, यहाँ से अगर कुछ रेड कैंडल की क्लोजिंग दिखी, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी, तो आई विल बी गोइंग फॉर शॉर्ट। और फिर मैं एम करूंगा ये लिक्विडिटी, ये वाली, इसके नीचे तो कहीं ना कहीं मैं एम करूंगा, एक नया लो लगा सकता है ये। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट प्लान ऑफ ट्रेड एंड देन आई विल बी ट्रेडिंग माय प्लान, दैट्स इट। ऑलराइट, तो अभी यूरो यूएसडी में मैं थोड़ा सा स्मार्ट मनी खेलना चाहूँगा। तो मार्केट अगर मैं वन डे पर देखूँ सो इट्स काइंड ऑफ इन अ लोअर लो ट्रेंड बेसिकली। मैं अगर 1 वीक का देखूँ तो इट्स हायर हाइज। तो इस हिसाब से जहाँ पर अभी मार्केट है, इसको एक नया हाई लगाना चाहिए, यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर फ्लो ऑफ 1 वीक। 1 वीक यहाँ से नेगेटिव पुल बैक, नेगेटिव पुल बैक, नेगेटिव अगेन पुल बैक, नेगेटिव ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक अगेन। मार्केट ट्राइड फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन पुल बैक, देन अगेन पुल बैक। यहाँ से आगे आने वाले कुछ टाइम में एक नया हाई मार्केट को लगाना चाहिए। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, मार्केट इज फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लोज, सो इट्स बुलिश। बट अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँ अब मार्केट को, तो हियर एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीकली टाइम फ्रेम को देख लूँ, वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश, but monthly time frame is bearish, as we can see. Lower low, lower high, again market tried to take out this lower low, failed, retraced, then again took out this lower low. So this was the high which took out this low, then retraced, then again tried, retraced, and then took out the lower low, and now market is again going for an higher high with consolidation. So this is a very protected high. ये जो high है, because this high has taken out this low, this low, this low has been taken out by this high. So this is a protected high,
और ये पर्टिकुलर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सप्लाई जोन है, एक्सट्रीम सप्लाई जोन। तो आई विल बी मार्किंग इट। राइट, दिस इज एन एक्सट्रीम सप्लाई जोन। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है फ्रॉम दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, बाय टू सेल प्राइस एक्शन। और ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी है, दिस इज ऑल्सो अ लिक्विडिटी, एंड हो सकता है कि ये लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करे, बट उससे पहले मुझे एक एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है। सो आई विल बी मार्किंग दिस विक, कैंडल विक, एज माई सप्लाई जोन। दिस इज अ सप्लाई, दिस बाय टू, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन बना होगा जिसकी वजह से ये सेलिंग आई है। तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, एंड सी यहाँ से मार्केट डिप हुआ और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखा हमें, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, बट इट डिडंट सर्वाइव। इसने ये वाला लो नहीं निकाला मंथली। सो इन जून मंथ वी गॉट अ वेरी गुड बुलिश कैंडल, बट इन जुलाई मंथ अगेन एक रिट्रेसमेंट ही बोलूंगा, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर है। अगेन इन अगस्त मंथ इट इज ट्राइंग टू गो फॉर अनदर हाई, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है। बट अगर मैं बोलूं अभी तो सी, इफ आई टॉक अबाउट दिस रैली फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली करी है ऊपर की तरफ। तो मार्केट यहाँ से एग्जॉस्ट भी हो सकता है, राइट। जितने भी यहाँ पर बायर्स हैं मे बी वो अपने प्रॉफिट बुक करें, और जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट में यहाँ पर बाइंग मोमेंटम कम होगा, बाइंग मोमेंटम मार्केट लूज करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हो सकता है ये वाले जो सेलर्स हैं वो किक इन हो, यहाँ से मार्केट को नीचे लाए, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यहाँ पर बाइंग की है लोगों ने, उन सबके स्टॉप लॉसेस होंगे इनके नीचे, इस कैंडल विक के नीचे, और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस बुक होंगे। तो जो भी बाय किया है उनके सेल ऑर्डर लगेंगे, प्लस यहाँ से फ्रेश सेलिंग हो सकती है, प्लस रिटेल सेलर्स भी आएंगे, तो यहाँ से फिर सेलिंग मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा इनडिसीजन है मार्केट में अभी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है और यहाँ से सेलर्स भी आ सकते हैं। सो मार्केट ओवर हेयर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ से मैं कुछ भी बायस नहीं ले सकता हूँ। सो मार्केट इज इन अ नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट हाँ, मेरा बायस अभी भी बुलिश है, बिकॉज अभी करेंटली वी आर फॉलोइंग बुलिश मोमेंटम, दैट्स व्हाई। तो मेरा जो प्रोटेक्टेड लो है फॉर नाउ इज दिस लो, और इधर से भी काफी मुझे स्ट्रक्चरल चेंज दिखा है। यहाँ से जो हमारे पास नेगेटिव है, अगेन मार्केट बाइंग में जा रही है, और इस लेवल से बाइंग आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस लेवल से ब्रेकआउट हो जाए, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज पॉसिबल। फिलहाल के लिए अभी मैं 5 मिनट आ गया, 1 मंथ से सीधा 5 मिनट आ गया, एंड मार्केट इज होल्डिंग हायर हाइज, और मार्केट ओवरऑल भी बुलिश है। तो आई वोंट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क गोइंग शॉर्ट हेयर। एकदम से तो मैं नहीं घुसूंगा यहाँ पर, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा। इफ मार्केट शोज मी अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, सी मार्केट ने अभी क्या किया है, दिस वाज द लो विच टुक आउट दिस हाई, दिस वाज द प्रीवियस हाई, अगेन ये हाई बना है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। दिस लो इज प्रोटेक्टेड लो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है देन आवर लो विल शिफ्ट टुवर्ड दिस लो, higher low. So let's see if I will be getting any trade. I will definitely be trading. तो 5 मिनट में मुझे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अगर दिखता है तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड लूंगा जरूर, बट अभी पता नहीं क्यों माय इंट्यूशन, जो एक गट फीलिंग होती है, वो चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहा है कि यार जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है जस्ट फॉलो दैट। वन डे की बात करूँ तो वन डे में नहीं दिखेगा, हाँ वन डे में भी है। तो वन डे में ना ऊपर एक सेलिंग प्रेशर भी है, दिस वन। 4 आवर में भी एक ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनती है, आई विल बी टेकिंग शॉर्ट्स, दैट्स इट। मैं ज्यादा एम नहीं करूंगा, आई विल बी जस्ट एमिंग फॉर 50% ऑफ दिस लेग, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, तो 50% ये होगा मेरा। आई विल मार्क माई टारगेट।
दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टीपी। उसके नीचे अगर कुछ ही मिलता है मैं खुशी खुशी लूंगा, बुक करूंगा। बट फॉर नाउ मार्केट इज बुलिश, आई कैन नॉट टेक एनी ट्रेड ओवर हियर, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। ऑलराइट, तो अभी मैंने एक ट्रेड लिया है 5 मिनट पे, एक अच्छा सेल ऑफ आया है। अगर इसको ब्रेकआउट करना होता तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाता। सेकेंड इंडिकेशन इज कि 4 आवर इज बुलिश, बट ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये अराउंड मेरा टारगेट दे दे। यहाँ पर जो मेरा टारगेट है दिस, तो अभी के लिए 1:1.5 है। इफ दिस ट्रेड गोज इन माय डायरेक्शन और ये इस लेवल को निकाल दे तो आई विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम ओवर हियर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे के पूरे ट्रेंड का इधर से अराउंड 50% पर ये रिट्रेस हो जाए। वैसे 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं 50 पे बुक करना चाहूँगा। मैं हो सकता है कि ये यहाँ तक भी आ जाए, बट आई थिंक कि कुछ ना कुछ डिमांड मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेगी। तो फिर तो मेरे पास अगला जो टारगेट है वो ये होने वाला है, अराउंड 70% ऑफ दिस होल स्विंग। तो लेट्स सी, अगर ये यहाँ तक आता है तो आई विल बी वेटिंग। कुछ पार्शल मैं यहाँ पर निकालूंगा और कुछ मतलब फाइनल टेक प्रॉफिट में ये रखूंगा अपना। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रेड। जब तक यहाँ से सेलिंग प्रेशर है वी आर गुड। अगर ऊपर कहीं पर मार्केट ने क्लोज भी कर दिया एक भी कैंडल तो मैं निकल जाऊंगा, और मेरा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड इस लेवल पर है, तो मैं टोटली निकल जाऊंगा फिर इस ट्रेड से। This is your pilot Mayank Kumar Gandharv, and we are going to take you for a ride in the market. Alright, so अभी जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन विच वाज कमिंग फ्रॉम अबव, इसने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिया है नीचे की तरफ, एंड 15 मिनट का जो मेरा एक डिमांड मार्क था उसका बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया है, and 5 minute is also holding bearish, 1 minute तो obviously it is holding bearish, and let's see 4 hour. Okay, now 4 hour is very tight. I would say कि 4 hour में ये जो एक, मैं सब ड्राइंग हटाता हूँ पहले, राइट, ये जो एक डोजी कैंडल दिख रही है, so this doji candle can be a pain in the ass. अदरवाइज अभी जो हमारा 4 आवर का कैंडल शुरू हुआ है ये भी हो सकता है कि एक हाई लगाए और उसके बाद एक लो लगाए, राइट। तो लेट्स सी, अभी जो मेरा पर्टिकुलर आइडिया है वो इस लेवल के ऊपर ही है। मेरा स्टॉप लॉस अगर इस लेवल के ऊपर आता है देन आई विल बुक माय स्टॉप लॉस एंड आई विल कंप्लीटली accept my defeat in the market, and I will be planning something else tomorrow. Let's see if this trade works or not. Alright, so 5 minute internal structure has converted into a bearish order flow. So let's see, अभी मैंने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लिया है। so जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस ये था वो ये हो गया है, तो मैंने इस हाई के ऊपर जो कि लिक्विडिटी हाई है, स्वीप है, उसका हाई, एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर टॉप है ना ये प्रोटेक्टेड है। कायदे से तो मुझे ये रख लेना चाहिए या फिर ये भी रख लेना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर देखो इसके ऊपर गया तो हो सकता है इसके ऊपर भी जाएगा। तो अभी मैं और अपना स्टॉप लॉस कम कर देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस एकदम कम से कम है अब, क्या बात है, ठीक है, वी आर गुड। तो अभी के लिए तो आई विल बी होल्डिंग दिस ट्रेड, क्योंकि मैंने कोई भी टारगेट नहीं लगाया है। अगर मुझे यहाँ से अच्छा मोमेंटम मिल गया तो मैं इसमें आराम से, क्योंकि देखिए जब भी सेलिंग आएगी ना, सेलिंग बहुत तेज आएगी। जब सेलिंग आई है सेलिंग मोमेंटम बहुत तेज है, और मैं मंथली में भी बेरिश हूँ। मंथली जो कैंडल है ये जो ऊपर से आ रहा है हमारा, ये यहाँ से भी एक बेरिश कैंडल बना सकता है। हो सकता है कि ये अपने EMA तक आ जाए, या फिर ये जो प्रीवियस सेलिंग थी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती है।
सो लेट्स सी, थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी तो खैर स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ है। ये लो अगर मैंने मार्क कर लिया तो आई विल बी बुकिंग लाइक 70% ऑफ माई पोजिशंस। अगर ये जो कैंडल है, ये जो रेक्टेंगल है हमारा विच इज एक्सट्रीम डिमांड जोन, इसी से ही बहुत बार 1 2 3 3 बार, बल्कि 4 ही काउंट करूंगा मैं 1 2 3 एंड 4, 4 बार यहाँ से बायर्स आए। अगर ये वापस आता है इधर तो हो सकता है यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है एक बार में इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दे। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहीं इधर की तरफ हम लोग देख सकते हैं, बट फिलहाल वी आर गुड। अभी यहाँ पर होल्ड करने का ना एक रीजन और है, और वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास लिक्विडिटी है, दैट मीन्स जितने भी हमारे यहाँ पर बायर्स हैं, अब वो लोग बोलेंगे कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया है वो सब तो ट्रैप हो चुके हैं मार्केट के अंदर, इस लेवल पर ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर जिस लेवल ने भी बाय किया है उनकी तरफ मार्केट वापस आ रहा है। मे बी यहाँ पर वो और लॉट ऐड करे, मार्केट को ऊपर ले जाए, तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। लेकिन अगर ये लेवल गया तो सबसे पहले तो ये एक लिक्विडिटी है, इसको निकालेगा। लिक्विडिटी एज इन इस लेवल के नीचे, थोड़ा सा कर लेता हूँ या इस लेवल के नीचे ना बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे एसएल है, जो कि जैसे ही मार्केट आप देखोगे ना, कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी ना इस लेवल पर, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाएगा, एक ऐसे बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाने वाला है, और ऐसा होने की बहुत ज्यादा चांस है। तो जो मेरा टारगेट है फॉर 50% रिट्रेसमेंट, वो तो अचीव होगा एनी हाउ, बट आई विल बी होल्डिंग मोर। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस लेवल पर कहीं पर अगर मार्केट आता है, तो आप देख रहे हो अगर इस लेवल पर आता है ना, आई विल जस्ट मार्केट। अगर इस लेवल पर भी आता है मार्केट, तो डेली कैंडल जो इतना बड़ा बुलिश कैंडल है वो एकदम एक्सट्रीम पर आ जाएगा, और जब ये एकदम नीचे आएगा ना तो मार्केट में बहुत पैनिक होगा। सो मार्केट इज बेसिकली एन इमेज ऑफ फियर एंड ग्रीड, दैट्स इट। फियर और ग्रीड है यहाँ पर, बस यहाँ पर लोग डरेंगे, और काफी लोग तो यहाँ पर भी होल्ड करेंगे। दे आर ग्रीडी की नहीं, मैं होल्ड करूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, और एक बार अगर इसके नीचे गया तो फिर इस दर से तो मतलब इस लेवल के नीचे अगर आता है ना, तो बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ से हम देख सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक भी आ जाए, इस लेवल तक, विच इज माई फाइनल टेक प्रॉफिट। बट ये यहाँ पर होल्ड भी कर सकता है, क्योंकि काफी वक्त से यहाँ पर ये इस जोन में काफी वक्त से ये होल्ड कर रहा है। तो मैं ग्रीडी नहीं बनूंगा, मुझे जितना मिलेगा पहले तो मैं वो बुक करूंगा, और उसके बाद आई विल बी वेटिंग फॉर माई पार्शियल्स टू गेट बुक्ड। लेट्स सी छोटा टाइम फ्रेम में क्या होता है। अभी ऑर्डर फ्लो तो वापस हमारे हिसाब से शिफ्ट हो चुका है, बट ज़्यादा खुश नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ से किसी भी वक्त पर जो है ना एक बड़ा कैंडल भी बन सकता है और हमें आउट भी कर सकता है। तो मैं तो ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा, एंड लेट्स सी कि मैं इसको ना एक इनिशियल स्टॉप लॉस में ही रख देता हूँ। मैंने शुरुआत में ही बोला था इस वीडियो के कि मैं अपने स्टॉप लॉस से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करूँगा, तो रूल्स आर रूल्स। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है दैट विल बी अराउंड $25, और $25 का मेरा स्टॉप लॉस है, और मैं देखता हूँ अगर $100 तक भी इसमें कुछ आ जाए तो लेट्स एम फॉर $70, दैट्स इट। मैंने $70 तक का इसमें एम किया है, बिकॉज आई विल बी गोइंग टू स्लीप, और अगर मैंने सोते हुए आज पैसा बनाया दैट विल बी माई डे। तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है फिलहाल के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो है ना ये रहेगा इस लेवल पर, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें ना ग्रीड नहीं दिखा सकता। यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से बाइंग आ जाए, और इतना अभी अगर इन हैंड मुझे मिल रहा है प्रॉफिट तो मैं क्यों छोड़ूं। टारगेट
तो ऐसे लगा लिया है मैंने जैसे मार्केट मेरे इशारों पे चलती है। लेट्स सी, आज देखते हैं अगर ये कैंडल फिल होता है तो। ये जो मैंने एक रेड मार्क किया है कैंडल, अगर ये फिल होता है रेड कैंडल से तो मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ये वाला जो कल हमने ट्रेड लिया था, द हेक मैन, या तो अभी जो कल हमने ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा, मैंने मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड को ना ब्रीथ करने के लिए काफ़ी स्पेस दिया, और ये मुझे सुबह सुबह, क्योंकि मैंने ये पोजीशन ओवरनाइट छोड़ दी थी, तो इसने काफ़ी एक अच्छा हमें टारगेट मेरा फिक्स था यहाँ तक मिल गया था। और मैंने एक और री एंट्री बनाई थी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, मैंने 0.2 लॉट्स फिर और ज़्यादा ऐड किए थे, एंड टोटल प्रॉफिट इज़ $97। बट उसके बाद दिस फॉल वाज नॉट एंटिसिपेटेड, बट हाँ एक पोटेंशियली काफ़ी अच्छा फॉल हम कैप्चर कर सकते थे, बट होल्ड करना पड़ता या फिर पार्शियल बुक करके मार्केट में डिप्लॉय कर देना चाहिए था मुझे आइडियली, बट एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन द मार्केट। तो आई विल जस्ट गो बाय द ऑड्स कि मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ कैसे पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, ये किसी को नहीं पता। तो मैंने इस कैंडल में कहीं ना कहीं मार्क किया था अपना प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट रेड कैंडल वाज आल्सो लाइक, इसने मतलब एक तो ये जो लिक्विडिटी मैं पहले एम करना चाह रहा था उसको ग्रैब किया, एंड देन इट आल्सो ग्रैब दिस बायर्स लिक्विडिटी। तो यहाँ पर अभी मोस्ट ऑफ द बायर्स आर नॉट देयर इन द पिक्चर, बट हाँ कुछ बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है वापस से री एंट्री बनाई हो इधर, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक पोटेंशियली अपवर्ड मूव कर सकता है, बट ये जो ट्रेंड लाइन नीचे तक आ रही है, मे बी यहाँ तक कुछ करने के बाद ये नीचे चला जाए। ओवरऑल डायरेक्शन इज बेयरिश।